है वही अड्डा नड्डा गड और ये सर्फ सलवार जी भी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। 20 दिसंबर से हैं और लगातार यहाँ पे जो 28 तारीख को भी जो मौजूदा सरकार के द्वारा जो यहाँ पे फ्लैग मार्च हो रहा था और आप देख रहे होंगे स्ट्रीम मीडिया ने जो दिखाया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें मतलब आज आपने चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट भी देखा होगा, उसमें कहा गया कि आज ये किसानों की रात अंतिम रात है। तो ये जो स्ट्रीम मीडिया है इसने पूरे अपने उस पर ऐसा दिखा रही, आज भी आप देखिए कि कभी दिखाया जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, लेकिन आप यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद। जो आजकल सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई भी अगर जिनको अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनको सारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। आप बेंगलोर की अभी एक लड़की जिसमें आपने दिशा का नाम सुना होगा, इस सरकार ने उस युवा को जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इतने आज 21 वर्ष की सिर्फ और उम्र है, अपनी राज को छुपाने के लिए इस सरकार ने उसको रात में ऐसे गिरफ्तार किया और समझिए बिना वकील के उसको पेश किया गया पटियाला हाउस में। ये मौजूदा स्थिति है। अगर देश में अगर कोई भी युवा अगर कोई भी नौजवान इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको उसकी आवाज़ को दबाने के लिए और उसके पर देशद्रोही का मुकदमा NSA NIA ऐसे कानून लगाने के लिए, लेकिन ये देश का युवा हो या किसान हो ये दबने वाला नहीं है। क्योंकि मौजूदा सरकार आप समझिए अगर यहाँ दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी असम और बंगाल का दौरा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे आज 82 दिन हो गए हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं और ये सरकार के ऊपर जूं नहीं रखती है। वही अड्डा नड्डा गड्ढा जो हैं ये आप समझते होंगे किस पहुंच जाते हैं बंगाल में, किसानों के साथ रोटी खाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन गाजीपुर पे नहीं आते हैं क्योंकि ये चुनावी जीबी लोग और ये सर्फ सलवार जीबी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। आप अडानी हो, अंबानी हो, बाबा कामदेव जी की बात कर लीजिए। ये जो मौजूदा स्थिति है ये सरकार सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं के ऊपर जी रही है सरकार। अभी तो कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है तो नहीं, देखें समाधान कैसे नहीं होता दिख रहा है। आप कैसे कह सकते हैं पत्रकार महोदया, पहले दिन से ये सरकार नहीं पहले दिन से ये सरकार तो हमें देशद्रोही पाकिस्तानी खालिस्तानी के नाम से कह रही थी। नहीं, आपका ही सवाल मैं सुना, मैं कह रही हूँ आपका ही सवाल। किसान और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। समाधान सर हाँ नहीं, मेरी सवाल नेगेटिव सर नहीं अरे मैं नहीं निगेटिव नहीं, 2 महीने से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हूँ। हाँ जी सुनिए, निगेटिव क्यों, देखिए सुनिए नहीं, यहाँ पर मैं निगेटिव आपकी बात कैसे लूँ? अरे क्यों नहीं सुन रही है सरकार, कैसी बात नहीं कर रही है सरकार? अमिटमेंट पे आ गई, प्रधानमंत्री महोदय संसद में बैठ के बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं अब उन्होंने, आप समझिए एक जगह गुलाम अली आज़ाद के रोने से उनको आंसू आ जाता है, लेकिन किसानों की बात पे ऐसा शब्द निकालते हैं, आंदोलन जीवी की बात करते हैं। अरे कैसे नहीं, सरकार तो झुकने के लिए तैयार हो गई। सरकार ये झुकेगी क्योंकि जब गाँव का व्यक्ति शहर में पहुँच जाता है तो वो सरकार को जनता के द्वारा सरकार होती है, ना कि सरकार के द्वारा जनता है। तो जो आपको कुर्सी पे बैठाती है, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश, अगर जो सबसे ज़्यादा हमारे जो वोटर हों या सबसे ज़्यादा देश की GDP जो है वो गांव से होती है। अगर गांव का व्यक्ति शहर की सड़कों पे बैठ जाएगा तो कोई सरकार, कोई भी कितनी बड़ी सरकार हो, वो अपना तानाशाही रवैया नहीं अपना सकती है। जी, तो अब मतलब अब आगे की जैसे रणनीति होगी वो क्या होगी? आगे की रणनीति कल देखिए, हम लोगों का कैंडल मार्च था यहाँ पुलवामा में, जो 40 जवान शहीद हुए थे उनकी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कल सर छोटू राम जी की जो हमारे किसान वो हैं उनकी कल जयंती है। बाकी पूरे देश में 18 तारीख को जो हमारा रेल चक्का जाम है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में आज पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। 1 साल से कोरोना का ऐसा वो दिया जा रहा है जिससे गरीब लोग परेशान है, आम नागरिक परेशान है, जो अपने घरों से दिल्ली हो, बॉम्बे हो, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते हैं। इसके लिए कोरोना का हाल दिया जा रहा है। लेकिन यही सरकार जब चुनाव की रैलियां होती हैं, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, नए भारत की आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? जो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है लेकिन युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर देती है। आपने देखा होगा 26 और 27 तारीख को कि गाजीपुर हो या टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर, सारे जगह की इस सरकार ने नेट बंद कर दिए। अरे पैसा हम पे करते हैं, जियो अगर हम पैसा देंगे, रिचार्ज कराएंगे तब जियो चलेगा। आप BSNL कंपनी ऐसे जो सरकारी संस्थाएं उनको बेचने का काम कर रही है। जो सरकार कहती थी मैं देश नहीं बिकने दूंगा, किसानों पे अत्याचार नहीं होने दूंगा, वही सरकार आज देश की सारी संपत्तियां बेच रही है। और उसी की सरकार मौजूद में आज 82 दिन से किसान रोड पे बैठा हुआ है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आता है। कैसी बात करते हैं? हमारी एक बात सुन लीजिए, खुले तौर से किसानों ने कह चुका है कि तीनों कृषि कानून रद्द करो, MSP पे कानून बनाओ, तब जाके किसान अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन सरकार तो किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है। क्यों?
क्यों नहीं कर रही है? किसान सूरज चांद थोड़ी मांग रहा है, वही चीज़ मांग रहा है जो आप देना चाहते हैं। किसानों के ऊपर कृषि कानून थोपना चाहते हैं, किसान बोल रहा है हमको नहीं चाहिए, एमएसपी पे कानून बना दो। ये जो अगर मान लीजिए हम मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कंपनी उस पर स्टिकर लगाती है 499, 350, तो किसान को भी तो एमएसपी रेट तय होना चाहिए कि धान ऐसे बिकेंगे, बाजरा ऐसे बिकेगा, गेहूँ ऐसे बिकेगा, चावल ऐसे बिकेगा। ये तो सरकार तय करेगी नहीं रेट, क्यों नहीं कर रही है? क्यों सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, उनको उनके गले में फांसी का फंदा डालना चाहती है? मैं मैडम अभी आया हूँ वैसे तो धरना में शामिल होने आए हैं। नहीं, शामिल नहीं, मैं जा रहा था, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, देख लगा और यहाँ पर खिला, मगर और लोग जो हैं वो मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं उनके बारे में कि भाई खाली या बाहर से फंडिंग आ रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, इनके साथ खड़े होके बहुत अच्छा लग रहा है, अपने फैमिली जैसा यहाँ पर सबके साथ व्यवहार है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा। भाई यही है, सरकार से यही थोड़ा सा अनुरोध है कि जो भी इनकी मांगें हैं वो जल्दी से पूरी करी जाए और लोग अपने अपने घर जाएं।